गुड इवनिंग। 8:18 और वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में 18,212 का हाई लग चुका है और क्लोजिंग नहीं, हाई 18,227 का कुछ लग चुका है और क्लोजिंग आई 18,212, जो जो मोस्ट अवेटेड क्लोजिंग थी आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद की ये सबसे बड़ी क्लोजिंग है 18,212। 2 महीने बाद हमने इस स्तर को छुआ। 18,215.50 ऐसा कुछ क्लोजिंग था 2 महीने पहले। तो इतनी अच्छी क्लोजिंग 2 महीने बाद हम लोग देख रहे हैं 18,200 के ऊपर की। ठीक है, तो अब क्या है? तो कल का क्लोज क्या था? कल का क्लोज था 18,055। आज का क्लोज क्या है? 18,212, यानी कि कम करीबन करीबन 160 160 पॉइंट ऊपर। ठीक है, कल का लो क्या था? तो लो था 17,964। आज का लो क्या है? 17,128। तो ऑलमोस्ट 960 पर 200 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट ऊपर। ठीक है, कल का हाई क्या था? कल का हाई था 18,081। आज का हाई क्या है? 18,227। 81 और 27 यानी कि पकड़ लो मोटे मोटे 200, 130 एक पॉइंट ना, 130 पॉइंट ऊपर। तो बुलिश जोन बरकरार। सबसे अच्छा क्या किया? 18,200 के स्तर के ऊपर क्लोज किया। अब हम जाते हैं थोड़ा कल का लेवल देखते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आज आईटी इंडेक्स में आज टीसीएस की थोड़ी धुलाई हुई, विप्रो थोड़ा साइलेंट था। ठीक है, तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो की आज की आफ्टर मार्केट उन लोग का रिजल्ट आने वाला था। 3 बड़े दिग्गज रिजल्ट पोस्ट करने के वाले थे। तो विप्रो विप्रो ने तो 100 यानी कि जो एस्टिमेट के नजदीकी ये किया है। मगर टीसीएस का और इन्फोसिस का अफलातून रिजल्ट आया, बहुत भारी रिजल्ट आया। तो कल की गैप अप की ओपनिंग की तैयारी हो चुकी है, गैप अप ही होगा। तो हम देखते हैं कल कहाँ तक गैप अप ओपन हो सकता है। तो 18,252, अगर समझो निफ्टी 18,280 के ऊपर ओपन हो गया, अगर 280 के आसपास कहीं पे ओपन हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 30 पॉइंट का, 18,250 का। यहां से मुझे लगता है कि फिर एक 50 पॉइंट की चढ़ान आ सकती है निफ्टी में 18,325 तक। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18,280 के ऊपर अगर खुलता है तो 15 मिनट वेट करना। 18,252 आपका या 18,248 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो इमीडिएट टारगेट बनते हैं 18,325। अब 18,325 जाने के बाद क्या ऊपर के कुछ लेवल निकल के आते हैं? तो डिपेंड है मार्केट। अगर 18,325 के आसपास अगर कल की क्लोजिंग करता है तो मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा फ्राइडे के लिए 18,375 से 18,400। मगर ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो ये सही में पॉसिबल है क्या? तो कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। मार्केट पिछले 20 दिन से 20 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 1800 16,410 ना, 1800 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं हम लोग। 16,410 की क्लोजिंग देके कल अगर हम लोग 18,325 के करीब पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लेना 2,000 पॉइंट। कहाँ पे? 20 तारीख को। 20 तारीख, आज की तारीख कितनी? आज की तारीख पकड़ लो आपकी 11, 12 तारीख। 12 तारीख में 8 दिन वजह करो ना, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे से 8 दिन वजह करो तो 12, ये 10, 22 दिन में 8 दिन वजह, 14 दिन में मार्केट 1800 पॉइंट गए हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात भी हो सकती है। तो संभाल के 18,325 के आसपास अगर मेरे को पूछो तो मैं मेरा सारा प्रॉफिट बुक कर दूंगा और मैं वेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे इस अब मैं आगे बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो आपको कल क्या ध्यान रखना है? 18,280 के ऊपर ओपन होता है तो आपको यहाँ तक जाना है। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। वीकनेस कब शो करेगा? तो वीकनेस इमीडिएटली यहाँ पे शो करेगा। अगर 18,200 के नीचे निकल जाए इस पॉइंट पे, यहाँ पे शो करेगा। तो मैंने आपको दिखाया अभी, 18,200 के नीचे निकल जाए, क्लोजिंग आ जाए या दो आधा घंटा ट्रेड कर ले, तो सबसे पहले आपको 18,120 और 18,075 के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो भगवान जाने। मगर 18,200 का अगर स्तर तोड़ता है कल तो बहुत भारी भरकम सेल ऑफ आएगा। 18,121 ये मेरा पहला टारगेट है और 18,075 ये मेरा कल दूसरा टारगेट है। उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहोगे तो मैं बाकी के अपडेट दे दूंगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा मैं निफ्टी के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता हूँ। देखो ये मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, अब देखो निफ्टी यहाँ पे प्लेस है ऑलमोस्ट 18,200। 18,200 ये जो आखिरी छोर दिख रहा है ये ऊपर वाला, वो आ रहा है 18,208 के आसपास या 18,210 के आसपास। ठीक है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मैं 18,604 के नए ऑल टाइम हाई की तरफ देख रहा हूं। मगर खराब कब होगा मार्केट? तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है, ये पहला शेड डब्ल्यू पैटर्न का, ये दूसरा शेड, ये शेड आता है ऑलमोस्ट 18,670। ठीक है, और ये आता है 18,210 के आसपास। अगर मार्केट ने 18,210 का स्तर तोड़ा, अगर मार्केट ने 18,210 का स्तर तोड़ा
तो मुझे पहला टारगेट आएगा यहाँ पे, ये जो लो था, सॉरी ये जो क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी 10 तारीख की, मंडे की ना, हाँ मंडे की क्लोजिंग जो थी, वहां तक मैं देख रहा हूँ कि 18,000 तक मार्केट आ सकता है। वहां उसके नीचे अगर मार्केट फिसल जाता है तो फिर आपको आने वाले एक्सपायर तक 18,700 17,700 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तब जब 18,200 का स्तर तोड़ता है और नीचे निकलता है तो 18,000 तक के टारगेट मेरे बन रहे हैं, मगर वो उसके नीचे भी निकलता है तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये इसका पॉइंट आता है 18,650 तक, यहां तक मार्केट आएगा। और अगर यहां तक मार्केट आने के बाद, सॉरी 17,650 तक मार्केट आएगा, अगर यहां तक मार्केट आने के बाद, यहां तक मार्केट आने के बाद अगर फिर सपोर्ट लेता है तो हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। मगर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ भी है ऐसे कि ये मिडल पॉइंट भी बन रहा है इस रैली का, यहाँ से अगर खिसकता है मार्केट तो फिर आपको इस स्तर का दर्शन फिर एक बार देने में सक्षम है मार्केट। ठीक है, पहले तो यहाँ तक आके कुछ थोड़ा सा रुकने का ट्राई करेगा 17,300 के आसपास। अगर 17,300 के आसपास अगर रुकता है तो इस रैली का ये एक बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से फिर एक बार हम ऊपर जाने की प्रयास करेंगे। तो मेरे मेरे हिसाब से 18,000 का स्तर और 18,200 का स्तर अब इस बुल रैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है। इसके नीचे थोड़ी बहुत सेल ऑफ आ सकते हैं। 18,000 का स्तर अगर टूटता है तो फिर 17,650 यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद मुझे लगता है कि आप दिल खोल के बाय कर सकते हो, ऐसा मेरा एक अनुमान है। ये रैली फिर 18,800, 18,900, 19,300 तक आपको फिर एंड तक दिखा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा तैयार रहना, करेक्शन भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं मैं वन साइड बात कर रहा हूँ कि भाई टूटेगा ही नहीं, करेक्शन आ सकते हैं। करेक्शन आने के लिए जब आएगा, मुझे मोस्ट प्रोबेबली कल सेकंड हाफ में बहुत बड़ा करेक्शन दिख रहा है, मुझे कम से कम 200-250 पॉइंट का करेक्शन दिख रहा है। तो अगर 18,325 के आसपास अगर हम रहेंगे, इस लेवल के आसपास, देखो इस लेवल के आसपास कहीं पे हम रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ इस स्तर तक आ सकते हैं 18,121, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का करेक्शन मुझे लग रहा है। तो आप प्लीज संभाल के ट्रेड करना, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज संभाल के ट्रेड करना। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूँ। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है। देखो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग है 38,727। बैंक निफ्टी अगर यह स्तर से ऊपर निकलता है 18,930 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का आखिरी स्टॉप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, लास्ट स्टॉप फॉर बैंक निफ्टी 39,100, 39,125। यहाँ पे अगर मुझे बैंक निफ्टी मिलता है ना दोस्तों, तो मैं बिना रोक टोक, बिना किसी को डर के, मैं कौन से टारगेट के लिए खिलूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस टारगेट के लिए खिलूंगा 38,800, और मुझे पक्का यकीन है कि ये टूटेगा ही टूटेगा। और मैं इस स्तर के नीचे 38,500 के स्तर के नीचे तक मैं टारगेट देख रहा हूं। अगर 38,500 टूटता है, जो मुझे पक्का यकीन है, पक्का यकीन है, अगर कल इसने 39,000 के नजदीक में आ गया तो भाई दोस्तों मैं तो शॉर्ट करने वाला हूँ, पूरा दमखम लगा के शॉर्ट करने वाला हूँ। मेरा टारगेट अगले एक्सपायरी तक इस जगह में कहीं पे देख रहा हूँ 37,950 से लेके 37,601 के स्तर तक में बैंक निफ्टी को आते हुए देख रहा हूं। तो आप बोलेगे सर 1,500-2,000, मैं सोच रहा हूँ कि कल ही शायद आपको इस स्तर के दर्शन ना दिखाए बैंक निफ्टी, 37,950 के दर्शन कल ही ना दिखाए। तो बैंक निफ्टी में आपको हाथ जोड़ के विनंती है, लॉन्ग मत करना। 39,100 आखिरी स्टॉप है, इसके आगे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इन्वेस्टिंग.com पे जाते हैं। डॉलर इंडेक्स आपको दिख रहा है ना, तो सारी चीजें भारतीय बाजारों के फेवर में आ रही है। देख रहे हो डॉलर इंडेक्स कितना जबरदस्त टूटा है। ठीक है ना, अभी देख रहा हूँ डाउ, देख रहा हूँ 182 पॉइंट ऊपर है। डाउ ने अपना 1982 के बाद सबसे अच्छा सीपीआई डेटा पोस्ट किया है, सॉरी इन्फ्लेशन डेटा पोस्ट किया है। आई थिंक इन्फ्लेशन डेटा पोस्ट किया है, एक मिनट देख लेता हूँ ना, आई थिंक बीटिंग का काम नहीं होता है। इन्फ्लेशन यूएस रजिस्टर बिगेस्ट, देखो दिख रहा है आपको सामने, इन्फ्लेशन इन यूएस बिगेस्ट सिंस 1982। तो इन्फ्लेशन डेटा जो आया है बहुत अच्छा आया है। इन्फ्लेशन इन यूएस रजिस्टर बिगेस्ट एनुअल गेन सिंस 1982, तो ये भी मार्केट के लिए बूस्ट है। तो ये भी मार्केट के लिए बूस्ट है। अब एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ और वीडियो को करता हूं मैं खत्म। एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर प्लीज ध्यान देना। ज्यादा लंबा करने का मतलब नहीं, अब थोड़ा लॉन्ग की साइड में अब थोड़ा कॉशियस हूँ। मुझे लग रहा है 250-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में 1,200 से 1,500 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। ठीक है, एटीपी 18,212, 18,227 भाई ये देख लेना। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर, यानी अभी भी पुट रेशियो
पीसीआर रेशियो में अगर देख पा रहा हूँ मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी ये नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब अभी भी पुट राइटिंग बहुत हेवी है। ठीक है, तो ये कल धुलाई के लिए तैयार रहेगा, कल ये धुलाई के लिए तैयार रहेगा। एक बार यूएस बॉन्ड भी देखने दो। एक बार यूएस बॉन्ड भी देखने दो। कल तो 18,350 के आसपास मिलना चाहिए। ओके, तो सिग्निफिकेंट फॉल है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स 10 ईयर बॉन्ड में, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा है। मगर कल लेट ट्रेड में आपको मुझे लगता है एक बार 18,100 तक के लिए आपको कल दिखने चाहिए, एज पर जो मुझे लग रहा है 18,100 तक के, क्योंकि इस तरह से जो जो ये देखो, ये जो मुझे लग रहा है अभी देखो 18,350, ये कितना ऊपर ओपन होगा, 160 पॉइंट ऊपर ओपन होने की तैयारी में एसजीएक्स। तो एसजीएक्स 160 पॉइंट ऊपर होने की पूरी तैयारी में, ठीक है ना, एसजीएक्स 160 पॉइंट ऊपर होने की तैयारी में। तो चलो भगवान करे ऐसे ही अच्छा हो, मैंने कॉल लेके आया इसके लिए बोल रहा हूँ हाँ, तो चलो वीडियो करो ये पे खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।